हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे वापस बात होने वाली है टाटा मोटर्स के बारे में। यस, कल के दिन तो हम लोगों ने देख लिया था, टाटा मोटर में लोअर सर्किट भी देखने को मिला। हालांकि आप सभी लोगों को पता है एफएनओ में होने के कारण वो चीज़ें बाद में थोड़ी देर बाद कंटिन्यू हो जाती है। सो टाटा मोटर में आज के दिन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम लोग को यहाँ पे कवर करनी है, राइट। एक बात ऐसी है जो कि हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ करके यहाँ पे कह सकते हैं। एंड सेकंड वे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सपोर्टिव वे में आप चाहो तो सेकंड चीज़ों को भी यहाँ पे ले सकते हो, मतलब डायरेक्टली भरोसा नहीं करना है कुछ चीज़ें। तो चलिए अभी हम लोग पहले फॉर्मेलिटीज़ देख लेते हैं। आज के दिन का परफॉर्मेंस की बात करें तो ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम ही नज़र यहाँ पे आ रही है। कल के दिन के गिरावट के बाद इस तरीके से नॉर्मल रहना एक ठीक ठाक बात है। आज के दिन भी आप देख सकते हो बहुत ही हैवी क्वांटिटी ट्रेड यहाँ पे हो चुकी है, लगभग 10.5 करोड़ के आसपास एंड 17% के आसपास डिलीवरीज उठाई जा चुकी है। जब भी किसी स्टॉक में ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हो जाती है, बोलते हैं ना हॉट स्टॉक बन जाता है, वो फोकस में आ जाता है, न्यूज़ बेस यहाँ पे आ जाती है, ऐसे बहुत सारे फोकस आ जाते हैं तो क्वांटिटीज़ यहाँ पे बढ़ जाती हैं। सो एक फॉर्मेलिटीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, देन उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर भी हम लोग आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स भी रहते हैं एंड हर ब्रोकर अपने हिसाब से कुछ ना कुछ टारगेट देते रहते हैं। एंड आप सभी लोगों को पता है टाटा मोटर ये भी इंडेक्स वाला ही स्टॉक है, बहुत बड़ा स्टॉक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स ने टाटा मोटर को, मतलब ये जो चिप शॉर्टेजेस से रिलेटेड ये जो बातें हुई थी, कल आप लोगों ने देखा होगा, इसकी के चलते स्टॉक गिर गया था। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने टाटा मोटर से रिलेटेड क्या क्या कमेंट्री दी है वो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, यहाँ पे मैं स्पष्ट बोलना पसंद करता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने किसी भी ब्रोकर को, एजेंसी को, एक्सपर्ट को बिल्कुल भी ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। बट येस, हम किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे। वो बोलना क्या चाहते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो हम लोग ज़रूर सुनने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग नोट कर सकते हो, नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ देने का, राइट। ब्लाइंडली कॉपी नहीं करने का, इसके पहले भी मैं आप लोगों को बोल चुका। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछते रहते हैं, सर जो न्यूज़ चैनल रहते हैं ना टीवी में, मतलब जो चलते रहते दिन भर, क्या वो हम लोगों ने देखना चाहिए? मैं ऑलरेडी बता चुका, येस आप ज़रूर उनको देख सकते हो, बट प्लीज़ वो जो रिकमेंडेशन देते हैं उनको कॉपी मत करना, आपकी बैंड बच जाएगी, राइट। क्योंकि अलग अलग एक्सपर्ट आते रहते, 10 एक्सपर्ट आएंगे, 10 अपने स्टॉक बताएंगे, 100 स्टॉक उसमें से कोई 10 चलेगा, राइट। तो कॉपी नहीं करना है, बट हम लोगों को नॉलेज के लिए वो बहुत चीज़ें आप चाहो तो देख सकते हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूज़ देखने को मिल जाएंगे, क्या नुकसान क्या हो सकता है, राइट। तो वहाँ तक अगर आप सीमित रहते हो तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर उनके रिकमेंडेशन सुनने लग गए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है। सो ऐसे ही अभी की वीडियो में भी हम लोग को यहाँ पे देखना है, कुछ यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकर्स है, उन्होंने टाटा मोटर्स से रिलेटेड क्या टारगेट्स दिए, क्या बातें बोली है, वो भी हम लोग को यहाँ पे देखनी है और सुननी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कल के दिन का जो भी हम लोग को चीज़ें होते हुए देखने को मिले। उसके बाद आप देख सकते हैं जो ब्रोकरेजेस है उन्होंने जो उनका बुलिश व्यू रखा था, मैक्सिमम ब्रोकर्स ने बुलिश व्यू रखा था किसके ऊपर? टाटा मोटर के ऊपर। एंड उन्होंने अभी भी ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद वो बुलिश व्यू मेंटेन रखा हुआ है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने क्या किया, जो उनके पुराने टारगेट थे, प्राइस टारगेट थे टाटा मोटर्स के रिलेटेड, वो उन्होंने स्लैश कर दिए, कम कर दिए। किसी ने 500 रखा होगा तो शायद से 500 से कम ही आ गया होगा, किसी ने 400 रखा होगा तो उससे कम आ गया होगा। तो वही अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। सो दो चीज़ें समझ में आ गई, जो ब्रोकरेजेस थे उन्होंने आज भी टारगेट अपना जो रखा हुआ है वो उनको थोड़ा सा कम कर दिया है, बट जो बुलिश व्यू है उसको उन्होंने मेंटेन यहाँ पे किया हुआ है। सो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझ में आ गई। देन अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आगे आ जाते, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को देख ले लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं एमके ग्लोबल ने यहाँ पे क्या कहा है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, किसी को भी मैं खुद ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने वाला हूँ, बट वो कहना क्या चाहते हैं इतना तो मैं ज़रूर सुनना पसंद करूँगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एमके ग्लोबल ने यहाँ पे कहा है कि इनके जो Q1 के जो सेल्स थे वो भी ज़बरदस्त रहे। आप लोगों ने देखा होगा, एस्टिमेट्स को भी बीट किया है। बट आपको पता है कि जो चिप शॉर्टेज की जो बात उन्होंने बताई है, जो सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेजेस उन्होंने बताया, उसके चलते जो Q1 का जो डेटा था वो तो सीधा नज़रअंदाज ही हो गया, राइट। Q1 का डेटा आप लोगों ने देखा होगा, सेल्स का बहुत ही कमाल का डेटा है, बट उन्होंने ये जो बातें सामने रखी है उसके चलते सारी चीज़ें साइड में रह गई। और इसीलिए यहाँ पे एमके ग्लोबल कह रहे हैं कि टाटा मोटर का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा ही चल रहा है। एंड उन्होंने जो पुराना बाय का रेटिंग दिया था टाटा मोटर के स्टॉक के ऊपर, वो उन्होंने क्या रखा है?
रिटेन मतलब कंटिन्यू यहाँ पे रखा है। बट जैसे हम लोगों ने शुरुआत में देखा, टारगेट उन्होंने कम कर दिया। पहले का टारगेट उन्होंने 410 का रखा था, अभी उन्होंने वो टारगेट 400 का कर दिया है। एंड ये सारे टारगेट्स दोस्तों यहाँ पे पर एनम मतलब ईयरली होते हैं, हम लोग ऐसा बोलना चाहिए। पर एनम तो वो इंटरेस्ट रेट का हो गया, ईयरली रहते 365 डेज़ का रहते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगेगा चेंज ही क्यों किया, 410 से 410 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास बहुत ही छोटे क्वांटिटीज़ रहते हैं, बट दोस्तों जो बड़े बड़े जो फर्म्स रहते हैं, एजेंसियाँ रहती है, उनके पास ना लाखों करोड़ों में शेयर्स रहते हैं, करोड़ों में शेयर्स रहते हैं। अगर आप 1 करोड़ भी शेयर्स अगर किसी के पास रहेंगे, जो बड़े बड़े कंपनीज आराम से रहते हैं, 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, 10-20 करोड़ रहते हैं, तो उतना भी रहेंगे और 10 से अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो वो 10 करोड़ हो जाते, तो बहुत बड़ी अमाउंट रहती है। हमें ऐसा लगता है कि 10 रुपये का ही टारगेट घटा के क्या बड़ा होने वाला है, बट नहीं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एक एक रुपया भी मार्केट में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है तब आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से जज कर पाओगे। सो इतना तो समझ में आ गया, एमके ग्लोबल ने पुरानी जो बातें थी बाय करना, वही उन्होंने कंटिन्यू रखा है, सिर्फ टारगेट को 410 से 400 यहाँ पे कर लिया है। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे आरजे के पास भी टाटा मोटर है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कितने हैं, 4,27,50,000। अभी अभी हम लोगों ने देखा ना 10 रुपये का टारगेट बताया, अभी 10 रुपये से भी स्टॉक बढ़ा, तो आप देख लेना इतने क्वांटिटी से 4,27,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़ भी करके देख लेना कितने करोड़ का अमाउंट बन जाता है यहाँ पे। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पे पड़ता है, राइट। सो चलिए अभी थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आ जाते हैं। एंड अभी इस वक्त हम लोग आ जाते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने क्या बातें बोली है वो भी हम लोग को देखना है। वही चीज़ है, उन्होंने कहा है कि चिप शॉर्टेजेस जो यहाँ पे रहने वाली है, वो सिचुएशन ज़रूर डिफिकल्ट यहाँ पे रहने वाली है, बट वो भी अगर हम लोग देखते हैं तो वो एक टेम्पररी है। खुद कंपनी ने बताया कि आने वाले नेक्स्ट 2 क्वार्टर स्ट्रगलिंग वाले रह सकते हैं, बट नेक्स्ट 2 क्वार्टर वहाँ पे आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। सो ये लाइफ टाइम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पे जाके सब कुछ खत्म ही हो गया करके, अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो वैसी कोई चीज़ नहीं है। एंड इसीलिए उन्होंने भी जो टारगेट है आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, पॉजिटिव व्यू भी कंटिन्यू रखा हुआ है, बट जो टारगेट है वो फिलहाल 375 उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। आप देख सकते हैं कट द प्राइस टारगेट 375, अर्लियर इसके ऊपर रहा होगा, बट अब 375 की बातें वो फिलहाल यहाँ पे कर रहे हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें मोतीलाल ओसवाल भी यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं ऑल 3 बिजनेसेस ऑफ टाटा मोटर्स आर इन द रिकवरी मोड, बट द सप्लाई साइड ने थोड़ा सा यहाँ पे डिले कर दिया है। अगेन वो भी यही चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे डिले हो रही है, ये चीज़ें खत्म नहीं हो रही है। एंड इसी के चलते अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं जेएलआर का बिजनेस भी अच्छा खासा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उन्होंने जो यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया है आप लोग देख सकते हो, बाय की ही बातें की है एंड प्राइस 400 रुपये यहाँ पे बताया है। 4 बार बोल चुका हूँ, 5वीं बार भी बोल रहा हूँ कि कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आप चाहो तो इन चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें और एक ब्रोकरेज है IIFL सिक्योरिटी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, सेम चीज़ें बाय रिकमेंडेशन की बातें हो रही है, टारगेट 410 का यहाँ पे बताया हुआ है। एंड जो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है सेम चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है कि जो डिमांड है वो बाद में जाके ऑब्वियसली इंप्रूव होने वाला है, मार्जिन भी इंप्रूव होने वाले हैं। डिमांड की भी बात करें तो वो रोबस्ट यहाँ पे, मतलब सारी चीज़ें हम लोगों को वापस कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी। हाँ डेफिनेटली ये आने वाले जो 6 महीने थे उसमें से 3 महीने तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून Q1 की बात करें। एंड Q2 में भी हम लोग को थोड़ा बहुत इंपैक्ट इसका ज़रूर देखने को मिल जाएगा, बट ये चीज़ें कोई लाइफ लाइन नहीं, मतलब लाइफ टाइम हम जो बोलते हैं ना पूरे ज़िंदगी भर, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। अगर ये चीज़ें ज़िंदगी भर होती है तो ऑब्वियसली वो स्टॉक खत्म हो जाता है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। एक टाइम जोन तक ही ये स्ट्रगल हम लोग को देखने को मिलने वाला है, तब तक ये स्टॉक में हम लोग को एक कंसल्टेशन फेज भी देखने को मिल जाए। बट उसके बाद जैसे ही इस चीज़ का डिमांड वापस आना शुरू हो जाएगा, सप्लाई भी प्रॉपरली मतलब हो जाएगा सेमीकंडक्टर का, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को नॉर्मल होते हुए देखने को मिल जाएगी। सो सारे ब्रोकर्स का जो मेन अगर हम लोग एक क्रक्स निकाल के देख ले तो उनका एक ही कहना है कि टाटा मोटर्स में जो ये सिचुएशन अभी हम लोग को देखने को मिली है, अगर मैं यहाँ पे 5 दिन का भी चार्ट पैटर्न लगा दूँ, ये देखिए ये जो गिरावट है, ऑब्वियसली वो गिरावट है, जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट ही है, वो कोई बताने की अलग से ज़रूरत नहीं है, बट वो भी अगर देखा जाए तो वो एक टेम्पररी फेज़ के लिए है। मैक्स टू मैक्स बताया जा रहा है यहाँ पे 2 क्वार्टर, उसमें से एक खत्म हो चुका है एंड सेकंड वाला अभी हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे ये खत्म हो जाएगा सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो एक पॉजिटिव रिपोर्ट्स हम लोग को सारे ब्रोकरेजेस की ओर से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगेन कह रहा हूँ, मानना है नहीं मानना है वो हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल डिसीजन होता है। अभी आ जाते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर। और दोस्तों सेकंड न्यूज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, टाटा मोटर एक्सपांड्स द डार्क एडिशन रेंज टू इंक्लूड एल्ट्रॉज नेक्सॉन ब्रांड। ये दोस्तों टाटा मोटर्स की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने सबसे पहले ये जो डार्क मोड की अगर हम लोग बात करें एडिशन की, तो हैरियर, टाटा मोटर के हैरियर करके आप लोगों को पता ही होगा 2019 में आई थी अगस्त की। एंड जब ये गाड़ी मार्केट में आई थी, ये जो मॉडल था
उसका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। एंड इसीलिए अभी टाटा मोटर ने डिसाइड किया अल्ट्राज एंड नेक्सॉन में भी ये जो डार्क एडिशन की जो रेंज है वो इसमें इन दोनों को भी यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो वो गाड़ी कैसे दिखेगी तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए डार्क एडिशन की बात यहाँ पे हो रही है। इस तरीके के मतलब ऐसी गाड़ियों की डिमांड बहुत यहाँ पे चल रही है। सो ये कुछ बातें हैं जो कि हम लोग कह सकते हैं कि टाटा मोटर के आगे के इस परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, जिसके पास भी टाटा मोटर है ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म क्यों रहना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये और एक बेस्ट एग्जांपल है। लॉन्ग टर्म मतलब मैं मिनिमम लॉन्ग टर्म को 5 साल कहता हूँ, राइट। कानून के हिसाब से लॉन्ग टर्म तो 1 साल का पकड़ा जाता है टैक्सेशन के हिसाब से। नॉर्मल सिचुएशन की अगर मैं अपने हिसाब से बात करूँ तो 5 साल में पकड़ता हूँ। वॉरेन बफेट जी तो 10 साल की बात करते हैं। 5 साल क्यों, तो आप देख सकते हैं दोस्तों 5 साल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा इन्फोसिस में भी बीच में बहुत सारी गड़बड़ी हम लोग को देखने को मिलती, फेक एलिगेशंस देखने को मिले थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि वो स्टॉक वापस कम बैक किया। तो जितना आपका टाइम हॉरिजॉन इन्वेस्टमेंट का लंबा होता है उतना ही आप लोगों के रिटर्न ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। ऑब्वियसली वो स्टॉक अच्छा भी होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। ये देखिए अभी ये किसने प्रेडिक्ट किया होगा, किसी ने भी नहीं, किसी को ये पता भी नहीं था, क्योंकि एक कंपनी को पता होता है जब बिजनेस वो करते हैं एंड तब जाके हम लोग को एक अनुमान यहाँ पे आ जाता है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कि आप कभी भी इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करो। शॉर्ट टर्म के हिसाब से जाओगे तो ये देखिए अगर किसी ने यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोन लेते हैं और पैसा लगाते हैं। अभी सोच लेना किसी ने अगर लगाया होगा तो बैंड ही बज गई। मतलब जो पैसा लगा है वो भी खतरे में एंड रिटर्न करना है वो भी अब कहाँ से आएगा वो भी खतरे में। सो इसीलिए कहना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म नज़रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को लॉन्ग टर्म में प्ले होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और हमेशा की तरह वीडियो को क्लोज करने से पहले जो फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से मैं टाटा मोटर के वक्त बोलते वक्त हमेशा वो पॉइंट को ऐड करता हूँ कि अगर आप निवेश कर रहे हो तो प्लीज़ एटलीस्ट 2.5 से 3 साल तो आपको मिनिमम देना ही है, क्योंकि इनके ऊपर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कर्जे का, उन्होंने खुद मैनेजमेंट ने कहा है कि हमें टाइम चाहिए, तो वो टाइम आप लोगों ने देना चाहिए। अगर आप उसके पहले ही एक्सपेक्टेशन रखते हो कि बहुत बड़ा कुछ होना चाहिए तो फिर वो बहुत जल्दबाजी भी यहाँ पे साबित हो सकती है। तो एज अ इन्वेस्टर आप लोगों ने ये सारी चीज़ों को ज़रूर नोट डाउन करना चाहिए एंड उसके बाद ही डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। सो आप आशा करता हूँ आपको वीडियो से भी कुछ हेल्प मिली होगी, नॉलेज मिला होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।